नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। अब साफ साफ हम लोग देख रहे हैं इसका फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 27। कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 24 माइनस 27 तो -3 हमारे पास आएगा। डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस, ठीक। अब उसने हमसे बोला विच ऑफ द टर्म इज जीरो, मतलब ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर की है, मतलब डिक्रीज कर रही है 27 से डिक्रीज करके 24, 24 से डिक्रीज करके हमारे पास 21, इसलिए डी आपका नेगेटिव आ रहा है। डी कहाँ नेगेटिव आता है, जब हमारे पास डिक्रीजिंग एपी होती है, ओके, जिसमें टर्म्स की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है नंबर लाइन पे, ओके। अब सुनिए, अब मान लीजिए एनएच टर्म आपका जीरो है, कह रहा है ये जीरो कब आएगा, ऐसा डिक्रीज करते 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 जीरो कौन सी पोजीशन पे आएगा, है ना। तो मान लीजिए कि जो nth टर्म है वो आपको जीरो दिया हुआ है, ऐसे आप सोच लो भाई nth पोजीशन पे जीरो आता है, तो इस तरीके से nth टर्म आपको जीरो दिया। nth टर्म का फॉर्मूला आपका होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये इज इक्वल्स टू जीरो। अब वैल्यू रखिए, a की वैल्यू 27 और प्लस n माइनस वन, और इंटू में d की जगह हम लोग क्या रखेंगे -3। अब सॉल्व कर लीजिए, और ये सॉल्व करना आपको क्लास में सिखाया गया होगा। सबसे पहले हम इसको इधर भेजते हैं, तो आएगा n माइनस वन इंटू में -3 इज इक्वल्स टू 27 उधर जाएगा, 0 माइनस 27, माइनस का 27 बचेगा, ध्यान रखिए। उसके बाद आपको क्लास में सिखाया गया होगा, ठीक है, एनसीईआरटी में, कि आप यहां कुछ भी डिस्टर्बेंस मत करिए, n-1 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। और इज इक्वल्स टू में ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, -27 ऐसे ही था, और हम लोग इसको ना पूरा जो भी था साइन के साथ उधर डिवाइड लगा दीजिए, साइन मत चेंज करिएगा भाई। n-1 में -3 मल्टीप्लाई उधर जाके आपका डिवाइड करेगा, तो यहां पर -3 आके जब जैसे ही यहां पर डिवाइड करेगा, तो अगर आप देखेंगे तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल, ठीक, और 27/3, तो 3 1 जा और 3 9 जा, यानी कि आपका आ गया n-1 इज इक्वल्स टू 9, और -1 को उधर भेज दीजिए, तो 9 + 1 हमारे पास 10 आ जाएगा, यानी कि इस एपी में 10th पोजीशन पे जीरो आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।